दोस्तों, अमीर होना आज की दुनिया की सबसे बड़ी चाहत है और जहां असली अमीरी की बात होती है तो दोस्तों एक नाम जिसके बिना हमारा शब्द पूरा ही नहीं होता वह है दोस्तों मुकेश अमीर अंबानी। एक ऐसे गुजराती जो कि लगातार 10 सालों से भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। तो दोस्तों इसी डेफिनेशन में बदलाव करते हुए उन्होंने खुद को एशिया का सबसे बड़ा इंसान बना दिया, जिसके लिए उन्होंने दोस्तों अली बाबा के जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों एक बहुत ही साधारण से व्यक्तित्व वाले मुकेश अंबानी अपने रिलायंस के साथ लगातार इस अमीरी के मुकाम को और ऊंचाइयों पर ले जाते जा रहे हैं। अब दोस्तों यह बात तो हमारे जहन में आती ही है कि दोस्तों आखिर मुकेश अंबानी ही क्यों, या दोस्तों आखिर मुकेश अंबानी कमाते कैसे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं बातों के बारे में बताएंगे। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी बचपन में भारत में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। फिर दोस्तों 1950 में जब उनकी उम्र मात्र 18 साल की थी तब दोस्तों वह यमन चले गए। वहाँ दोस्तों एक बंदरगाह पर अपनी छोटी सी क्लर्क की नौकरी करने लगे। और फिर दोस्तों जब धीरूभाई अंबानी को पता चला कि जो वहाँ के रियाल के सिक्के हैं उनमें दोस्तों चांदी लगा हुआ है, जिनकी कीमत दोस्तों उनके सिक्कों से भी ज्यादा है। फिर उसके बाद दोस्तों धीरूभाई अंबानी उन सिक्कों को अधिक मात्रा में खरीदने लगे और दोस्तों अपने पास इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे दोस्तों रियाल जो वहाँ का सिक्का था वह दोस्तों गायब होने लगा और दोस्तों उन्होंने उन सिक्कों से चांदी को गलाकर काफी रुपए कमाए। और फिर दोस्तों बाद में वही यमन में सन 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। तब दोस्तों इनका परिवार इतना ज्यादा अमीर नहीं हुआ करता था और दोस्तों यह अपने परिवार के साथ 2 रूम के घर में रहा करते थे। इनके पिता अपना बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए दोस्तों वह यमन छोड़कर 1958 में भारत वापस लौट गए। भारत आकर दोस्तों धीरूभाई अंबानी ने कपड़े और मसाले का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में दोस्तों धीरूभाई अंबानी ने कपड़े के प्रोडक्शन से शुरुआत की और दोस्तों उन धागों की सप्लाई करने लगे जिसके कपड़े बनाने वाली कंपनी को जरूरत होती थी। इसके बाद दोस्तों धीरूभाई अंबानी ने खुद ही कपड़ा बनाना शुरू कर दिया और दोस्तों 1966 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की शुरुआत की और दोस्तों कंपनी का नाम रखा विमल। धीरूभाई अंबानी की कंपनी सफल रही और दोस्तों विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन फिर भी दोस्तों मुकेश अंबानी की स्कूल लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली में बीती थी। दोस्तों उनके पिता का बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा था, लेकिन तब वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे। मुकेश अंबानी ने अपने भाइयों और आनंद जैन के साथ मुंबई के पैडर रोड में स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो कि बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गए। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद दोस्तों उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग भी की और उन्होंने बीई की डिग्री भी हासिल की। और फिर दोस्तों मुकेश अंबानी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया, पर बीच में पढ़ाई को छोड़ भारत वापस आ गए, क्योंकि दोस्तों तब तक पिता का बिजनेस चल पड़ा था। इसी कारण दोस्तों उनको भारत वापस लौटना पड़ा ताकि दोस्तों वह अपने पिता की मदद कर सके। असल में दोस्तों हुआ कुछ यूँ था, जब मुकेश अंबानी अमेरिका से MBA कर रहे थे उसी दौरान धीरूभाई अंबानी को पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने का सरकारी लाइसेंस मिल गया। इस लाइसेंस के मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने के लिए पातालगंगा रायगढ़ महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और फिर दोस्तों उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया। मुकेश अंबानी MBA की डिग्री छोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गए और दोस्तों इस तरीके से मुकेश अंबानी ने 14 साल की उम्र में रिलायंस इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर दिया। इंडस्ट्री में आने के बाद मुकेश अंबानी राशिद भाई के अंदर काम करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को अपनी तरफ से पूरी आजादी दी थी कि वो खुलकर कोई भी काम अपने मर्जी से कर सकते हैं और दोस्तों कोई भी फैसला लेने के लिए मुकेश अंबानी को अपने पिता धीरूभाई अंबानी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों अंततः मुकेश अंबानी को अगर कोई भी फैसला लेना होता था तो वह अपने पिता से सलाह जरूर लेते थे। अंबानी का पूरी आजादी से काम करने का फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला। 1985 में राशिद भाई के मौत के बाद पॉलिस्टर फिलामेंट धागे की इस प्लांट की पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी के कंधों पर थी। दोस्तों उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। 1986 में अंबानी परिवार को एक बड़ा झटका तब लगा जब धीरूभाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक से गुजरना पड़ा और दोस्तों सारी जिम्मेदारी मुकेश और उनके भाई अनिल अंबानी के ऊपर आ गई थी। लेकिन दोस्तों दोनों भाइयों ने इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाया था। दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक के बाद धीरूभाई अंबानी बच तो गए, लेकिन दोस्तों उनके दाएं हाथ ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और उसके बाद दोस्तों मुकेश अंबानी अपने पिता के दाएं हाथ बन गए। मुकेश अंबानी ने न केवल अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला बल्कि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे नए बिजनेस प्लान लेकर आए, जिसकी वजह से दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री आगे की ओर बढ़ती गई। सन 1991 में मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट स्थापित किया। 1995 में कंपनी ने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की। 1998 में अंबानी ने लोगों की जरूरत को समझते हुए LPG के फील्ड में कदम रखा और रिलायंस गैस के नाम से रसोई गैस बनाने वाली एक कंपनी बना दी। ऐसे ही दोस्तों काम करते करते सफलता मिलते मिलते रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्ति भी लगातार बढ़ती गई।
लेकिन दोस्तों फिर साल आता है 2002 का, जिसमें धीरूभाई अंबानी की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो जाती है। उनके पिताजी की मौत के बाद दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर भारी विवाद हुआ। दोनों के विवाद के चलते कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इसी कारण दोस्तों इन दोनों भाइयों के झगड़े को खत्म करने के लिए उनकी मां ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। तो दोस्तों मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोकेमिकल आए। बंटवारे के बाद दोस्तों मुकेश अंबानी ने एक नई शुरुआत की और दोस्तों अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी की कमाई का मेन सोर्स जामनगर का पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बनी। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्री ने रिलायंस रिटेल मार्केट में भी कदम रख दिया। रिलायंस रिटेल ब्रांड के नाम के अंदर पूरे देश में शॉपिंग सेंटर को शुरू कर दिया, जिसमें कि रिलायंस फ्रेश स्टोर काफी ज्यादा मशहूर हुआ। आज के टाइम में दोस्तों इसके लगभग 1500 से भी ज्यादा स्टोर पूरे भारत में अवेलेबल हैं। और दोस्तों इसका मेन सोर्स रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल और रिलायंस फुटप्रिंट है। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड कंपनी की शुरुआत की, जिसका दोस्तों असली रंग 2016 में देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों यह रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज साबित हुआ। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलीकॉम सर्विसेज से जियो को शुरू किया, जो कि दोस्तों इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड का एक बड़ा रूप था। इसके बाद दोस्तों जियो ने भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को तहस महस कर डाला और दोस्तों रिलायंस ने उसी साल अपना LYF नाम से एक 4G मोबाइल भी लॉन्च कर दिया। दोस्तों 2016 में LYF भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल साबित हुआ। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में आते ही उसने पूरे बाजार को अच्छी तरीके से बदल कर रख दिया। मतलब कि दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर उसने बदलाव लाया। देखते ही देखते बाकी सभी टेलीकॉम कंपनी के मुकाबले में सबसे ज्यादा कस्टमर रिलायंस जियो के बन गए और दोस्तों जियो मात्र 3 साल के अंदर टेलीकॉम की नंबर 1 कंपनी बन गई और दोस्तों जियो ने 35 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर बना लिए। 2019 में लगभग 11,679 करोड़ का इनकम जनरेट किया जियो ने। इसके बाद दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2020 में जियो मार्ट को भारत के 200 से भी ज्यादा सिटीज में लॉन्च कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। मीडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास नेटवर्क 18 अवेलेबल है। इतना सब कुछ करने के पीछे अगर किसी इंसान का दिमाग था तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी जी का है। और आज मुकेश अंबानी अपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट और नए तरीके के बिजनेस के कारण ही इतने ज्यादा पैसे कमा पाते हैं। और अपने साथ ही साथ दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2,36,000 लोगों को जॉब भी दे दिया। आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसी फील्ड है दोस्तों जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री की कुल शेयर की बात करें तो आज अंबानी परिवार के पास इसका सिर्फ 46.32% हिस्सेदारी है और बाकी के 53.68% दूसरे शेयर होल्डर के नाम पर है। लेकिन दोस्तों मेजर शेयर होल्डर होने के कारण इसके मेन मालिक अंबानी ही है, जिनकी नेटवर्थ दोस्तों $8,770 की है और इससे भी ज्यादा बढ़ती जा रही है।